स्टूडेंट्स, हम लोग साइंस में चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग ने सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन पढ़ लिया था और फिल्ट्रेशन पढ़ेंगे अब। तो हम लोगों ने इससे प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था कि जो हम टी बनाते हैं और उसको जब सेपरेट करते हैं अगर डिकेंटेशन के थ्रू, तो जो टी लीव्स हैं वो हो सकता है वो चाय के साथ आ जाए, और कुछ जो टी लीव्स होती है वो बॉटम में भी बैठ सकती हैं। तो क्या करेंगे, नाउ पोर द टी थ्रू अ स्टेनर। अब जब आप स्टेनर का यूज़ करते हो चाय को छानने के लिए, डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन इन द स्टेनर। क्या जब आप चाय को छानने के लिए स्टेनर यूज़ करें तो क्या जो चाय की पत्ती वगैरह है वो क्या है आपके स्टेनर पे ही है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन बोलते हैं जब आप स्टेनर से चाय छान रहे हो तो उसे क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेशन बोलेंगे। फिगर 5.1, विच मैथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम प्रिपेयर टी इज़ बेटर, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। अब एक बात बताओ, अगर आपको चाय बना रखी है और चाय बनाई हुई है आपने और चाय को अलग करना है टी लीव्स में से, तो कौन सा मेथड आपको सबसे अच्छा लगा, डिकेंटेशन की फिल्ट्रेशन? ऑब्वियसली फिल्ट्रेशन। क्यों? क्योंकि जब हम फिल्टर कर रहे हैं चाय को, जब छान रहे हैं छन्नी से स्टेनर के थ्रू, तो एकदम हमें प्योर टी मिल रही है, उसमें कोई चाय की कोई टी लीव्स वगैरह नहीं मिल रही हैं। लेकिन अगर हम डिकेंटेशन कर रहे हैं तो स्टिल हमें क्या हो रहा है, चाय की जो लीव्स हैं, टी लीव्स जो हैं वो आ रही हैं हमारी चाय के अंदर। लेट अस नाउ कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ वाटर दैट वी यूज़। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमारा जो पानी है जो हम यूज़ करते हैं। डू ऑल ऑफ अस एट ऑल द टाइम्स गेट सेफ वाटर टू ड्रिंक। क्या हर समय हर किसी को सेफ वाटर मिलता है पीने के लिए? समटाइम्स वाटर सप्लाइड थ्रू टैप्स बट मे बी मडी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो पानी जो सप्लाई होता है हमें मिलता है वो कैसा होता है, मडी भी हो सकता है। द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम पॉन्ड्स और रिवर्स में ऑल्सो बी मडी। जो पानी कलेक्ट होता है हमारे पॉन्ड्स में, रिवर्स में, वो क्या होता है, मडी होता है ना। स्पेशली आफ्टर रेन्स, जो बारिश होती है उसके बाद जो पानी होता है वो कैसा होता है, मडी हो जाता है। लेट अस सी इफ वी कैन यूज सम अदर मैथड टू सेपरेशन टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ लाइक सॉइल फ्रॉम द वाटर। अब हम और मेथड्स के बारे में जानेंगे, जैसे कि अगर हमने देखा कि जो मडी वाटर है और पानी है उसमें से हम मड को कैसे अलग करेंगे, सॉइल को कैसे करेंगे अलग, वो प्रोसेस अब हम पढ़ेंगे। एक्टिविटी 5, कलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड और अ रिवर। आपको ये करना है, जो गंदा पानी है, मडी वाटर जो है वो पॉन्ड से या फिर रिवर से लेना है। इफ़ इट इज़ नॉट अवेलेबल मिक्स सम सॉइल टू वाटर इन अ ग्लास। अगर आपको नहीं मिल रही है मडी वाटर कहीं से, तो आप क्या कर सकते हैं, पानी का ग्लास लो और उसमें थोड़ी सी मिट्टी मिला दो, सॉइल मिला दो। लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन आवर, और उसे आधे घंटे के लिए रहने दो वैसे अनटच्ड। ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन। और पानी को ध्यान से देखो और जो आपकी ऑब्जर्वेशन है उसको नोट करो। डज सम सॉइल सेटल एट द बॉटम ऑफ द वाटर। क्या आपने देखा जब पानी के साथ आपने सॉइल को मिलाया था, क्या कुछ सॉइल आपके पानी के नीचे बैठ गई, ग्लास में बैठ गई, बॉटम में? वाई, ऐसा क्यों? वट विल यू कॉल दिस प्रोसेस? आप इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? नाउ स्लाइटली टिल्ट द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर। अब आपको अपना ग्लास को थोड़ा सा झुकाना है, पानी ना हिले, ठीक है। लेट द वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लोर इन टू अनदर ग्लास। अब आपको करना है, पानी को क्या करना है, छानना है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, सपोज यहाँ पर पानी के साथ आपने मिट्टी मिलाई थी, मिट्टी नीचे बैठ गई, अभी आप पानी को दूसरे ग्लास में क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं। What will you call this process? आप इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? In this water is the second class still muddy और brown in color। जो सेकेंड क्लास में आपने पानी लिया होगा वो अभी भी कैसा होगा, थोड़ा सा मडी होगा और ब्राउनिश कलर में होगा। नाउ फिल्टर इट। अब आपको इस जो पानी है या आपका मडी वाटर जो है इसको आपको करना है, फिल्टर करना है। डिड द टी स्टेनर वर्क? क्या जो टी छानने के लिए जो आप छन्नी यूज़ करते हो फिल्टर करने के लिए, क्या वो काम करेगी इसमें? नहीं करेगी। क्योंकि इसमें बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, छेद होते हैं, तो उसके थ्रू जो मिट्टी है या फिर मडी वाटर है वो तो वैसे की वैसे ही आ जाएगा। लेट अस ट्राई फिल्टरिंग द वाटर थ्रू अ पीस ऑफ क्लोथ। अब हम कपड़े का यूज़ करके अपना पानी को छानने की कोशिश करते हैं। इन अ पीस ऑफ क्लोथ स्मॉल होल्स और पोर्स रिमेन्स इन बिटवीन द वुलन थ्रेड्स। आपने देखा जो कपड़ा होता है उसके अंदर छोटे 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 क्या होते हैं, छेद होते हैं। These pores in a cloth can be used as filter। और जो ये pores होते हैं हम उनको यूज़ कर सकते हैं, कपड़े के अंदर जो छेद होता है हम उनको यूज़ कर सकते हैं छानने के लिए, फिल्टर करने के लिए। If the water is still muddy, impurity can be separated by a filter that has even। ठीक है, अगर मान लो आपने इसको ऐसे अपने ग्लास से पोर किया तब भी इसमें मडी वाटर था, अब फिर आपने सोचा कि चलो इसे हम
कपड़े की हेल्प से इसे छानते तब भी इसके अंदर कुछ ना कुछ स्टिल इम्प्योरिटीज़ होंगी। जब आपने इसे कपड़े से छाना तब भी उसके अंदर क्या होंगी, इम्प्योरिटीज़ होंगी। अब फिल्टर पेपर इज़ वन सच फिल्टर दैट हैज़ वेरी फाइन पोर्स इन इट। अब एक फ़िल्टर पेपर आता है जिसके थ्रू आप अपना जो भी गंदा पानी होता है, फ़िल्टर वाटर होता है, उसको आराम से क्या कर सकते हैं, फाइन तरीके से, अच्छी तरीके से उसे क्या कर सकते हैं, छान सकते हैं। जो फ़िल्टर पेपर होता है उसके अंदर बहुत छोटे छोटे, जो कपड़े के अंदर छेद होते हैं उससे भी छोटे छोटे छेद होते हैं उसके अंदर। फिगर 5.9 shows the step involves in using a filter paper. A filter paper fold in the form of a cone is fixed onto a funnel. For figure 5.10, the mixture is then poured on the filter paper. Solid particles in the mixture do not pass through it and remains on the filter. यहाँ आप एक्टिविटी में देख सकते हो फिल्टर पेपर को कैसे यूज़ करते हैं। आप एक फ़िल्टर पेपर जो होता है हमारा ऐसे सर्कुलर होता है, ठीक है, इसको हम फोल्ड करते हैं और इसे कोन की शेप में बना देते हैं। और जब कोन के शेप में करने के बाद इसे फ़नल के ऊपर रख देते हैं। ऐसे फ़नल कैसे होता है, उसके नीचे छोटी तरह से क्या होता है, छेद होता है, ठीक है, पीक देखी होगी, उसके अंदर छोटा सा छेद होता है, उसके ऊपर रख देते हैं। अब इसके ऊपर आप अपना जो गंदा पानी था, मडी वाटर था, उसको डालोगे। आप जब बीकर में देखोगे ना, आप एकदम प्योर वाटर आपको मिलेगा और जो भी गंदगी होगी वो इस जो फिल्टर पेपर है इसके ऊपर चिपक जाएगी। Fruits and vegetable juice are usually filtered before drinking to separate the seeds and solid particles of pulps. देखा होगा जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उनको फ़िल्टर किया जाता है जब आप जूस बनाते हो, ठीक है, तो फ़िल्टर करके पीते हो ना, क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर भी क्या होता है, बीजे होते हैं, यहाँ पे पल्प होता है, सॉलिड पल्प होते हैं, उनको अलग करके। The method of filtration is also used in the process of separating cottage cheese पनीर into our homes. देखा होगा जब आपकी मम्मा पनीर वगैरह या फिर घी वगैरह निकालती हैं तब भी मम्मी क्या करती है, फ़िल्टर का यूज़ करती हैं। You might have seen that for making paneer, a few drops of lemon juice or are added to milk as it boils. आपने देखा होगा जब पनीर बनाते हैं तब क्या करते हैं, पनीर बनाते समय दूध के अंदर कुछ बूंदे डालते हैं, किसकी, लेमन जूस की। This gives a mixture of particles of solid paneer and a liquid. जब आप जैसे आपने दूध के अंदर बॉयल हो रहा है दूध, उसके अंदर नींबू का रस डाला तो क्या होगा, आपका जो पनीर देखते कुछ दूध फट जाता है ना, तो कुछ लिक्विड सा होता है, कुछ सॉलिड जैसे पार्टिकल हमें मिलते हैं। द पनीर इज़ देन सेपरेटेड बाय फिल्टरिंग द मिक्सचर थ्रू अ फाइन क्लॉथ और अ स्टेनर। आपने देखा होगा जब पनीर और लिक्विड को अलग किया जाता है, कैसे किया जाता है, फिल्टर के थ्रू करा जाता है, या तो मम्मी लोग कपड़े से करती हैं या फिर स्टेनर वगैरह का यूज़ करके पनीर को और जो लिक्विड मिलता है हमें उसे अलग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इवेपोरेशन।